का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो अब तक हमने काम नहीं किया, चाहे वो कोई भी रीजन हो, देश की टीम का रहा हो या जिसको जिम्मेदारी मिली है उसकी उनकी गृहस्थी का आर्थिक रीजन रहा हो, तो अब सब ने अपने काम करने को सेटअप कर दिया है। तो अपनी जिम्मेदारी लेकर सभी काम करें, समाज में जाएं, घूमें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सब गृहस्थी लोग हैं, सबका परिवार है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन वो अपने परिवार के लिए खाओ कमाओ, अपना परिवार का पालन पोषण करो। लेकिन सप्ताह में अगर हम ईमानदारी से एक दिन संडे का दिन या मान लो और कोई छुट्टी पड़ रही है बीच में, मान लो संडे को हमें कोई घर का काम है और सप्ताह में और कोई छुट्टी पड़ गई है, तो जिम्मेदारी समझते हुए अगर सप्ताह में हम एक दिन भी ईमानदारी से काम करें तो संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दिन तो है ही है, और नई मेन उद्देश्य तो हमारे यही है कि जैसे पहले हम बीमारी संगठन में जब आए थे, हम कहीं भी जा रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी शादी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही विचारधारा थी संगठन की। हम कहीं भी जाते थे तो अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से या किसी से भी मुलाकात करते थे, संगठन के बारे में ज़रूर चर्चा करते थे। तो हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए और वहाँ चर्चा करनी चाहिए। हम या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कहीं यारी दोस्ती में जा रहे हैं, कहीं भी समाज में जा रहे हैं, तो हमें वहाँ संगठन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ईमानदारी से काम करेंगे और एक दिन फिक्स कर लो कि एक दिन पर छुट्टी वाले दिन मुझे 1 या 2 गाँव में तो मीटिंग करनी ही करनी है, तो संगठन अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अब जो निकल के आए कि भाई वो पहले आ रहे अब नहीं आ रहे, इसका क्या कारण है? तो ये तो एक ट्रेन है चलती हुई, आएंगे यात्री, उतरेंगे, नए चढ़ेंगे, बैठेंगे, लेकिन जिसको अपने लक्ष्य तक जाना है वो उसमें बैठा रहेगा, अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करेगा। तो ये मत सोचो कि भाई वो पहले आ रहा, बस हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि भाई हम अपने काम को निरंतर रखें, लोगों को जोड़ते रहें। लोगों की मजबूरी भी होती है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है, और मेन रीज़न तो ये है कि पहले तो साथी ऐसे थे भाई अविवाहित तो उनकी शादी भी नहीं होगी, अब शादी होगी है, जिम्मेदारी आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो यही बहुत है कि उन्होंने भाई 2 साल 3 साल जिसने समय दिया अब नहीं दे पा रहा, लेकिन सबके अंदर संगठन की और पार्टी से जुड़ाव है। चंद्रशेखर भाई को सभी फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, भले वो समय ना दे पा रहे, लेकिन हम जब दोबारा मेहनत करेंगे तो वो साथी भी फिर से आ जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। मान लो मैं हसीन विधानसभा अध्यक्ष हूँ, अगर मैं ही काम नहीं कर रहा तो ये 101% बात है कि टीम भी बिल्कुल काम नहीं करेगी। अगर मैं अपने काम को ईमानदारी से करने लगूँगा तो जो साथी हैं अपने बैठे हुए हैं वो भी काम करने लगेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि सभी साथी अपने काम को ईमानदारी से करें, और जो भी गिले शिकवे पहली बात है उनको भूल जाएँ। अगर हम मेहनत से काम करेंगे तभी हम अपने पार्टी का, संगठन का, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ादी का, और मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप का तभी बना कर पाएंगे। ठीक है, अगर अपने आप में जुनून है, कोई कार्य करने की इच्छा है कि भाई मुझे काम करना है, तो ना तो कोई बाकी टांगे खींच सके, ना कोई भी कर सके। भाई आप निरंतर काम करते रहो, सोशल मीडिया पे डालो, सब लोग देखते रहेंगे, जरूरी ना है। ठीक है, तो एक ना एक दिन आपको वो बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी जिसके आप हकदार हो। तो लगातार काम करते रहो। इसी वाली के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय हिंद।